पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी माध्यम के कक्षा 6 से 10वीं तक मैथ के फ्री वीडियोज पाने के लिए पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोज मिलती रहें। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मासों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जिससे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग 2 संख्याओं का सार्व गुणनखंड निकालते हैं। जैसे लेते हैं संख्या 12 और 16। मौसों का अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकाला जाता है। तो 12 का मौसे निकालेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6। गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, उसी तरह 16 का निकालेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। इसको सामने ही लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो ये हो गया 12 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया 16 का अभाज्य गुणन। अब यहाँ इसका सार्व गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होती है? दोनों में संख्या कॉमन है 2। ठीक है, तो ये सार्व गुणनखंड हो गए 2। उसके बाद एक और संख्या 2 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो इसको लिखेंगे गुणा 2। इनको अगर आपस में गुणा करते हैं तो ये संख्या हो रही है 4 जो क्या है 12 और 16 का महत्तम है। ठीक है, महत्तम का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट, समापवर्तक का मतलब होता है समान। दोनों जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब आप सार्व गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें जो संख्या समान होगी उसको लिखेंगे और गुणा कर देंगे उस संख्या को दूसरी जो संख्या उससे। महत्तम नहीं, जिसको शॉर्टकट में म से लिख लेते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तन को, और इंग्लिश में लिखे HCF। ठीक है, प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं में मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ए से लेके जे तक दिए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका लिखेंगे उत्तर ए का 18 और 48 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे भाग, 2 9 18, फिर करेंगे 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9। ठीक है, उस तरह 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 हो जाएगा 2 बार में। फिर 2 से करेंगे, 2 एक आएंगे 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 3 6, उसके बाद 3 इकाई 3। अब यहाँ लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हुई? 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, उसी तरह 48 का अभाज्य गुणनखंड, 48 का अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 4 बार में है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ इन दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या 2 है दोनों जगह। ठीक है, और उसके बाद 3 यहाँ कॉमन संख्या है, तो इसको लिखेंगे मौसम में 18 और 48 का मौसम। 2 कॉमन संख्या है, 2 लिख देंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या 3 कॉमन है, इसको लेंगे 3, गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6 इनका क्या हुआ? मौसा हुआ। 18 और 48 का मौसा हुआ। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। उत्तर लिखेंगे 30 और 42। 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 इकाई 2,
10 और 2 पचे 10, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे 3 से, 3 पचे 15। उसके बाद उसी तरह 42 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21। लिखेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हुई, 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। उसी तरह 42 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 7, इसमें कॉमन संख्या 2 है, ठीक है। उसके बाद 3 है, तो इनका मौसो क्या होगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 30 और 42 का मौसा 2 गुने 3 बराबर 6 इनका मौसा हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे, तो उत्तर लिखेंगे 18 और 60। 18 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 9 18, फिर यहाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9। सर 60 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से, 2 3 6 0, फिर 2 से जाएगी 2 15 बार में, ठीक है। और यहाँ 3 से जाएगी, 3 5 15। अब लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है, 2 गुने 3 गुने 3। उसी तरह 60 का अभाज्य गुणनखंड कौन सी संख्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और इसमें कॉमन संख्या 2 है, उसके बाद 3 कॉमन संख्या है। तो लिखेंगे 18 और 60 का मौसा 2 गुने 3 बराबर 6, इसका मौसा हुआ 18 और 60 का। क्वेश्चन डी को सॉल्व करेंगे, उत्तर लिखेंगे डी संख्या लिख लेते हैं 27 और 63। 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके एकांश स्थान पर 7 है, तो 3 से जाएगा, 3 9 27, ठीक है। उसके बाद 3 3 9। 63 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 इकाई 3, फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21। तो लिखेंगे 27 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से संख्या है, 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। उसी तरह 63 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है, 3 गुने 3 गुने 7, इसमें कॉमन संख्या 3 है, उसके बाद यहाँ भी कॉमन संख्या 3 है। तो लिखेंगे 27 और 63 का मौसा 3 गुने 3 बराबर 9, इनका मौसा हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करेंगे, तो उत्तर लिखेंगे, ई को लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 36 और 84। इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 36 का फिर करेंगे 2 से, 2 इकाई 2 16, 2 8, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 3 9। उसी तरह 84 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, 42 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, अब यहाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। तो यहाँ लिखेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है,
2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। उसी तरह 84 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 36 और 84 का मासा, यहाँ दो संख्या कॉमन है, फिर यहाँ भी दो संख्या कॉमन है, उसके बाद यहाँ भी संख्या कॉमन है, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12 मासा है इन दो संख्याओं का, 36 और 84 का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर F को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे उत्तर, पहले संख्या लिख लेते हैं, 34 और 102 है। 34 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग 2 से, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर ये 17 है, 17 किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 17 इकाई 17। उसी तरह 102, 102 को कौन सी संख्या से भाग कर सकते, 2 से कर सकते हैं, 2 पच्चे 10, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 3 सत्ते 21, 17 बार में गया। फिर 17 को एक बार में कर सकते हैं, 17 इकाई 17। तो यहाँ हो जाएगा 34 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हुई, 2 गुने 17, ठीक है। एक को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे 102 का अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 17। अब यहाँ दो संख्या कॉमन है, केवल 2, और उसके बाद ये 17 कॉमन है, तो इनका मासा होगा 34 और 102 का मासा। कौन कौन सी संख्या होगी, 2 गुने 17, संख्या हो गई 34, 34 मासा हो गया 34 और 102। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जी को सॉल्व करेंगे, उत्तर लिखेंगे, पहले संख्या को लिखेंगे जी को, 105 है और 175, तो 70 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड पहले, 2 से 2 3 6 10, 2 पच्चे 10, 35, 35 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 से देख लेते हैं, 3 तिहाई 9, 15, 3 पच्चे 15, अब ये 35 हो गए, 35 कौन 3 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगी 5 से, 5 सत्ते 35। उसी तरह 175 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले 5 से निकाल लेंगे, 5 तिहाई 15 और 50 25, फिर उसी तरह ये संख्या 5 से लिखेंगे, 5 सत्ते 35, तो यहाँ लिखेंगे 70 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो गई, 2 गुने 5 गुने 7। उसी तरह 105 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 7। उसी तरह 175 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ 7 जो है यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। उसी तरह यहाँ 5 भी कॉमन है, 1 2 3, तो लिखेंगे 70, 105 और 175 का मासा बराबर 5 गुने 7, ठीक है। ये होगा 7 पच्चे 35, इनका मासा हो गया है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर एच को सॉल्व करेंगे, तो उत्तर लिखेंगे, पहले संख्या को लिख लेते हैं, एच का 91, 112 और 49।
पहले 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 7 इकाई 7, 7 तिरके 21, तो ये 13 बार में कट गया। ठीक है, अब 13 को कोई संख्या काट नहीं सकती, तो 13 इकाई 13। उस तरह 112 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से। 2 पच्चे 10 और 2 छक 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 इकाई 2, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 सत्ते 14। उस तरह 49 का कोई गुणनखंड नहीं होगा 2 3 में, तो इस 7 से होगा, 7 सत्ते 49। तो लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है? 7 गुने 13। उसी तरह 112 का अभाज्य गुणनखंड है 2, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। उसी तरह 49 का अभाज्य गुणनखंड है 7 गुने 7। अब यहाँ जो 7 जो संख्या है तीनों में कॉमन है, 1 2 और 3। तो इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कौन सी संख्या होगी? 7 होगी। 91, 112 और 49 का मौसा कौन सी संख्या हुई? संख्या हुई 7, क्योंकि ये संख्या तीनों में कॉमन आ रही है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आई को सॉल्व करेंगे तो उत्तर लिखेंगे। आई में कौन कौन संख्या है? 18, 54 और 81। 18 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 9 18, फिर करेंगे 3 से, 3 3 9। ठीक है, उस तरह 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 14, 2 सत्ते 14, और यहाँ 3 से निकालेंगे 3 3 9, फिर ये 3 से निकालेंगे 3 3 9। उस तरह 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से निकालेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? 2 21, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से करेंगे 3 3 9, फिर यहाँ 3 से करेंगे 3 3 9। 18 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है? 2 गुने 3 गुने 3। उसी तरह 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 81 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हुआ 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ लिखेंगे 18, 54 और 81 का मासा बराबर 2 कॉमन संख्या नहीं है, यहाँ 3 ही कॉमन संख्या 3 बार है। ठीक है, कॉमन संख्या 3 बार है, तो लिखेंगे 3 गुने 3 बराबर 9। मासा हो गया। सबसे लास्ट क्वेश्चन जे को सॉल्व करेंगे 1 में, तो उत्तर लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे पहले जे का 12, 45 और 75। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से, 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, 3 से 3 इकाई 3। उसी तरह 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3 से 3 इकाई 3, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से 3 5 15। उसी तरह 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3 से करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 दूनी 6,
3 पचे 15, फिर ये 5 से करेंगे 50 25, लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। उसी तरह 45 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने 3 गुने 5। 75 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, यहाँ 3 कॉमन संख्या है जो तीनों में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर 3 गुने 1 बराबर 3, मौसा भी हो गया 3 इसका। ठीक है, 12 45 75 का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का मौसा क्या है। तो पहले का उत्तर लिखेंगे हम लोग ए, 2 क्रमागत संख्या। जैसे संख्या मान लेते हैं हम लोग 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनका मौसा जो निकालेंगे तो इनका मौसा क्या होगा, इनका मौसा आएगा 1। उसी तरह क्वेश्चन में बी को लेते हैं, 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्याएं। जैसे में हो जाएगा, सम संख्या पूछता है 4 और 6 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। इनका अगर आप हम लोग मौसे निकालते हैं तो ये होगा 2 का कौन कौन संख्या होगी, 1 और 2 होता है। फिर 4 क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 आता है। इसमें से कॉमन संख्या 2 है एक साथ, उत्तर में हो जाएगा 2। उसी तरह तीसरा क्या हुआ, 2 क्रमागत विषम संख्या। 2 क्रमागत विषम संख्या लेते हैं। 2 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याएं तो लिखेंगे 2 क्रमागत विषम संख्या। जैसे हम लोग लेते हैं 3 और 5, इनका जब हम लोग मौसा निकालेंगे 3 और 5 जो संख्या है अपने आप से कटेगी या उत्तर में होगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मौसा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 का मौसा 2 गुने 2, 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2। उसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 5। चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 5 और 15 का मौसा 0 है। क्या यह सही है, यदि नहीं तो मौसा क्या है। उत्तर में लिखेंगे, अगर कोई संख्या का मौसा कॉमन कोई संख्या नहीं आ रही तो समझिए कि 1 छुपा हुआ, तो उसका मौसा 1 होगा। तो लिखेंगे 4 और 15 का मौसा होगा 1। संख्या 1 मौसा है 4 और 15 का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए पन्ना स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।